श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली। अध्याय गोवर्धन के भ्रम से चटकगिरी की ओर गमन। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, नीलाचल के निकट समुद्र की बालुका के चटक पर्वत को देखकर गोवर्धन के भ्रम से मैं गिरिराज गोवर्धन के दर्शन करूंगा, ऐसा कहकर महाप्रभु उस ओर दौड़ने लगे। अपने सभी विरक्त वैष्णवों से वेष्टित वही गौरांग हमारे हृदय में उदित होकर हमें पागल बना रहे हैं। महाप्रभु की अब प्राय 3 दशाएं देखी जाती थीं, अंतर्दशा, अर्ध बाह्य दशा और बाह्य दशा। अंतर्दर्शन में वे गोपी भाव से या राधा भाव से श्री कृष्ण के विरह में मिलने में भांति भांति के प्रलाप किया करते थे। अर्ध बाह्य दशा में अपने को कुछ कुछ समझने लगते और अब थोड़ी देर पहले जो देख रहे थे उसे ही अपने अंतरंग भक्तों को सुनाते थे और उस भाव के बदलने के कारण पश्चाताप प्रकट करते हुए रुदन भी करते थे। बाह्य दशा में खूब अच्छी भली बातें करते थे और सभी भक्तों का यथा योग सत्कार करते, बड़ों को प्रणाम करते, छोटों की कुशल पूछते। इस प्रकार उनकी 3 ही दशाएं भक्तों को देखने में आती थीं। तीसरी दशा में तो वे बहुत ही कम कभी कभी आते थे, नहीं तो सदा अंतर्दशा या अर्ध बाह्य दशा में ही मग्न रहते थे। स्नान, शयन, भोजन और पुरुषोत्तम दर्शन ये तो शरीर के स्वभाव अनुसार स्वतः ही संपन्न होते रहते थे। अर्ध बाह्य दशा में भी इन कामों में कोई विघ्न नहीं होता था, प्राय उनका अधिकांश समय रोने में और प्रलाप में ही बीतता था। रोने के कारण आंखें सदा चढ़ी सी रहती थीं, निरंतर की अश्रुधारा के कारण उनका वक्ष स्थल सदा भीगा ही रहता था। अश्रुओं की धारा बहने से कपोलों पर कुछ हल्की सी पपड़ी पड़ गई थी और उनमें कुछ पीलापन भी आ गया था। रामानंद राय और स्वरूप दामोदर ही उनके एकमात्र सहारे थे। विरह की वेदना में इन्हें ही ललिता और विशाखा समझकर तथा इनके गले से लिपट कर वे अपने को दुख को कुछ शांत करते थे। स्वरूप गोस्वामी के कोकिले कूजित कंठ से कविता श्रवण करके वे परमानंद सुख का अनुभव करते थे। उनका विरह उन प्रेममयी पदावलियों के श्रवण से जितना ही अधिक बढ़ता था, उतनी ही उन्हें प्रसन्नता थी और वे उठकर नृत्य करने लगते थे। एक दिन महाप्रभु समुद्र की ओर जा रहे थे। दूर से ही उन्हें बालुका का चटक नामक पहाड़ सा दिखा। बस फिर क्या था, जोरों की हुंकार मारते हुए आप उसे ही गोवर्धन समझकर उसी ओर दौड़े। इनकी अद्भुत हुंकार को सुनकर जो विभक्त जैसे बैठा था वह वैसे ही इनके पीछे दौड़ा, किंतु भला ये किसके हाथ आने वाले थे। वायु की भांति आवेश के झोंकों के साथ उड़े चले जा रहे थे। उस समय इनके संपूर्ण शरीर में सभी सात्विक विकार उत्पन्न हो गए थे। बड़ी ही विचित्र और अभूतपूर्व दशा थी। कविराज गोस्वामी ने अपनी मार्मिक लेखनी से बड़ी ही ओजस्विनी भाषा में इनकी दशा का वर्णन किया है। उन्हीं के शब्दों में सुनिए। प्रति रोमकूप मांस व्रणेर आकार, तार ऊपरे रोमोद्गम कदम प्रकार, प्रति रोमे प्रस्वेद पड़े रुधिरेर धार, कंठ घर घर नाही वरेण उच्चार। अर्थात प्रत्येक रोमकूप मानो मांस का फोड़ा ही बन गया है। उनके ऊपर रोम ऐसे दिखते हैं जैसे कदम्बी कलियां। प्रत्येक रोमकूप से रक्त की धार के समान पसीना बह रहा है। कंठ घर घर शब्द कर रहा है। एक भी वर्ण स्पष्ट सुनाई नहीं देता। दोनों नेत्रों में से अपार अश्रुओं की 2 धाराएं बह रही हैं, मानो गंगा जी और यमुना जी मिलने के लिए समुद्र की ओर जा रही हों। वैवर्ण के कारण मुख संघ के समान सफ़ेद सा पड़ गया है। शरीर पसीने से लथपथ हो गया है। शरीर में से कंपकपी ऐसे उठती है मानो समुद्र से तरंगे उठ रही हों। ऐसी दशा होने पर प्रभु और आगे न बढ़ सके। वे थर थर काँपते हुए एकदम भूमि पर गिर पड़े। गोविंद पीछे दौड़ा आ रहा था। उसने प्रभु को इस दशा में पड़े हुए देखकर उनके मुख में जल डाला और अपने वस्त्र से वायु करने लगा। इतने में ही जगदानंद पंडित गदाधर गोस्वामी
रमाई, नदाई तथा स्वरूप दामोदर आदि भक्त पहुँच गए। प्रभु की ऐसी विचित्र दशा देखकर सभी को परम विस्मय हुआ। सभी प्रभु को चारों ओर से घेर कर उच्च स्वर से संकीर्तन करने लगे। अब प्रभु को कुछ होश आया। वे हुंकार मारकर उठ बैठे और अपने चारों ओर भूले से, भटके से, कुछ गंवाए से इधर उधर देखने लगे और स्वरूप गोस्वामी से रोते रोते कहने लगे, अरे हमें यहाँ कौन ले आया? गोवर्धन पर से यहाँ हमें कौन उठा लाया? आहा, वह कैसी दिव्य छटा थी। गोवर्धन की नीरव निकुंज में नंद लाला ने अपनी वही बांस की बंसी बजाई। उसकी मीठी ध्वनि सुनकर मैं भी उसी ओर उठ धाई। राधा रानी भी अपनी सखी सहेलियों के साथ उसी स्थान पर आई। आहा, उस सांवरे की कैसी सुंदर मंद मुस्कान थी। उसकी हंसी में जादू था। सभी गोपिकाएं अक्की सी, जक्की सी, भूली सी, भटकी सी उसी को लक्ष्य करके दौड़ी आ रही थीं। सहसा वह सांवला अपनी सर्वश्रेष्ठ सखी श्री राधिका जी को साथ लेकर ना जाने किधर चला गया। तब क्या हुआ कुछ पता नहीं। यह मुझे कौन उठा लाया? इतना कहकर प्रभु बड़े ही जोरों से हाँ कृष्ण, हाँ प्राण वल्लभ, हाँ हृदय रमण कहकर जोरों से रुदन करने लगे। प्रभु की इस अद्भुत दशा का समाचार सुनकर श्री परमानंद जी पुरी और ब्रह्मानंद जी भारती भी दौड़े आए। अब प्रभु की एकदम बाह्य दशा हो गई थी। अतः उन्होंने श्रद्धापूर्वक इन दोनों पूज्य सन्यासियों को प्रणाम किया और संकोच के साथ कहने लगे, आपने क्यों कष्ट किया? व्यर्थ ही इतनी दूर आए। पुरी गोस्वामी ने हंसकर कहा, हम भी चले आए कि चलकर तुम्हारा नृत्य ही देखें। इतना सुनते ही प्रभु लज्जित से हो गए। भक्त वृंद महाप्रभु को साथ लेकर उनके निवास स्थान पर आए। ओम शांति शांति शांति।